प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि परिवार को एक कुछ दिनों से एक ये एहसास जैसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना आ पाए। जो जो भी ये इनका जो नारकोटिक्स का एंगल है, नारकोटिक्स के एंगल में जिस तरह से मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि अब बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। नारकोटिक्स के केस में जो एक ऑफेंस होता है वो बिना कोई कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक्स के जहाँ तक कि कोई उनका वो ना हो, सामग्री ना पकड़ाया जाए, तब तक उसमें केस नहीं बनता। और अगर केस बनता भी है तो सिर्फ उनका बनता है जो कि कैजुअल कंज्यूमर है, और कैजुअल कंज्यूमर को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत से हाईकोर्ट ने क्वैश किया है कन्विक्शन एक कंज्यूमर के लिए लेकर के। अगर रिया सिंडिकेट में इन्वॉल्व थी तो उन पे केस एक बहुत सीरियस बनता है, क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग और जो 27A की धारा उन पे लगाई गई है उसमें 10 साल की सजा है। उसमें अगर कोई ना भी पकड़ाया जाए तो भी केस एक बहुत सीरियस बनता है। इसलिए एक ये इस सारे मामले में बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फोटो थे। और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज के दिन में ये समझ में नहीं आ रहा कि सीबीआई को इस मामले को अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इसमें विलंब हो रहा है। आज एम्स की टीम बैठी हुई थी और 5 दिन से सीबीआई भी 6 दिन से आई हुई है, लेकिन उन दोनों की मीटिंग भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। तो कहीं ना कहीं इस मामले को एक डिले करके, और ये लग रहा है जैसे कि जो सही मामला है उसमें परिवार को ये फीलिंग हो रही है कि सही मामले तक जाने की जो है प्रयास, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आ रही है। और इसलिए इस इच्छा इस मतलब जो एक फीलिंग है परिवार की, उसको बताने के लिए मैंने सोचा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सारे इन्वेस्टिगेशन को वापस ट्रैक पर नहीं अगर आएगा तो ये मामला बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ये खराब होता दिखाई देगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस दोनों मामलों को मैं क्यों विलंब हो रहा है, क्या लगता है कुछ कॉन्क्रीट मिला है सीबीआई को जिस दिशा में वो पहले बढ़ रहे थे, क्योंकि हमने तमाम बार आपसे बातचीत की। देखिए, कॉन्क्रीट मिला है कि नहीं मिला है, देखिए नॉर्मल सीबीआई इतने बड़े मामले में नॉर्मली प्रेस स्टेटमेंट देती है। आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत अजीब है। इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है, आज तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया। ये खुद एक गंभीर बात है। और आज के दिन में क्या उन्होंने पाया है, नहीं पाया है, उसके बारे में खुलासा करें, परिवार को भी तो पता चले कि क्या नहीं पाया है। तो अगर हमको कुछ एक्शन लेना तो हम एक्शन लेंगे, परिवार की तरफ से हम कोर्ट को मूव करेंगे। लेकिन इस तरह से जो मामला लटका हुआ है, इसमें ना तो हम कुछ कर पा रहे हैं, ना सीबीआई आगे कुछ मामले को आगे बढ़ा रही है। और दूसरी तरफ ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़े बड़े फिल्म स्टार को बुला करके एक उनसे वो करने का मेरे को तो कोई समझ में नहीं आता औचित्य। कोई उसमें कोई इनका कोई ड्रग ट्रेड में लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई लोगों का सिंडिकेट को फाइनेंस करने का केस नहीं है। इन लोगों का अगर कोई बहुत से बहुत केस होगा तो अच्छा, अक्यूज्ड के कहने से किसी का नाम अगर जोड़ा नहीं जा सकता है इतने आसानी से। अक्यूज तो 10 आदमी को बदनाम करना चाहेगी। इस केस में भी अक्यूज ने कहा है कि सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीदती थी। अब सुशांत सिंह के मर्जी से खरीदती थी, सुशांत सिंह को मर्जी से देती थी, या सुशांत सिंह के पानी में या उनके चाय में या कॉफी में चुपके से मिला के देती थी, ये सुशांत तो रहे नहीं जो बता पाएंगे। तो इसलिए अक्यूज तो कुछ भी बोल दे, उस अक्यूज के बोलने को तो कोर्ट नहीं मान सकता, ना उसको प्रोसिक्यूशन को मानना चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो दिशा जा रही है इस इन्वेस्टिगेशन की, वो दिशा जरा घबराने वाली है परिवार के लिए। और ये लग रहा है कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग आ रही है कि ये मामला जो है अंजाम तक जल्दी। तो जहां तक कि इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि इस तरह के मामले में जब तक कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होगा तब तक सच नहीं आ सकती है।
आज के दिन में रिमांड पे लेकर के आज तक रिमांड का एप्लीकेशन तक नहीं बना है। अगर रिमांड पे लेकर के आप कस्टोडियल इंटरोगेशन लेंगे तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। सीबीआई की मीटिंग क्यों नहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो रही है और उनके साथ क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है? आज के दिन से एक हफ्ते से सीबीआई टीम यहाँ आके दिल्ली आके बैठी हुई है और एम्स की टीम यहाँ बैठ करके वेट कर रही है उनकी मीटिंग की, और आज तक मीटिंग नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं एक डिले करने का बड़ा एक गंभीर समस्या इसमें उठ रहा है, जिसके लिए परिवार बहुत चिंतित है। Sir, today the AIIMS medical board head has said that even with just the allegation mark or with the photos, one cannot come to a conclusion whether it's a suicide or a murder. But you are saying that one of the doctors, just with the photos that you had sent to him, that he had indicated that it's a strangulation by death and not a suicide. But the AIIMS medical board head is completely countering your own statement. Well, that is something which is for them to take a final call and bring it in the public domain. It is only when it comes in the public domain that the family will be in a position to take some legal recourse. Today we are completely helpless because we don't know which direction the whole case is going. We have not there is no press briefing by the CBI. What have they found? What they have not found? If they have not found anything, and it is completely inconceivable that till date they would if they had found nothing, then the other cases will also, the ED case is also likely to fail. So I don't understand. They have to take a stand quickly in this matter. So you are not happy with the probe of CBI that has been done as on date? I will not say I am not happy with the probe. I will only say I am not happy with the speed at which the whole case is going. It is the speed which is worrying us. It is the lack of interest or the lack of importance that the case is being given that is worrying us. And that is what I thought I must bring out in this press conference. ये हत्या या आत्महत्या से शुरू हुआ था ये मामला, इसके बाद फिर इसमें नारकोटिक्स आया, इसके बाद बॉलीवुड आया, तो ये जो मूल मामला था वो तो कहीं छूटा हुआ लग रहा है। देखिए, आज के दिन एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस एक परेड करा रही थी उसी तरह से अब एनसीबी परेड करा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो परिवार का मुद्दा था, जो एक सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मुद्दा था, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं एक ढिलाई समझ लीजिए या उसका एक इम्पोर्टेंस घटता हुआ समझ लीजिए या उसको सही अंजाम पे नहीं ले जाने की एक एफर्ट कह लीजिए। बट ये जो है बड़ा एक गंभीर मामला हम लोग की तरफ से है और हम चाहते हैं इस बात को इसमें फिर आप कोर्ट की ओर जा सकते हैं, कोर्ट को ये बताने को कि जो मूल मामला अगर इसमें हमको कुछ लगेगा कि हमको अगर कुछ इसमें आज के बाद भी अगर कुछ इसमें अगर समझ में नहीं आता कि इस मामले को कोई सही दिशा दिखाई दे रही है, तो हम लोग नारकोटिक्स का जहां तक मेरा अभी तक का जो पब्लिक डोमेन में आया है, जो मेरा समझना है, नारकोटिक्स का ये एंगल आ सकता है कि सुशांत को कुछ ड्रग्स दिया जा रहा था बिना उनके मर्जी के, बिना उनके जानकारी के, छुपा के उनके पानी में या कॉफी में किसी तरह से डाल करके, और इस तरह का ड्रग अगर उनको दिया जा रहा था, और मैं तो कहता हूं अगर स्वेच्छा से भी ड्रग ले रहे थे, तो क्या जब डॉक्टरों के पास रिया ले गई, 5 बड़े डॉक्टरों के पास ले गई, क्या डॉक्टरों को बताया कि सुशांत ड्रग ले रहे हैं या स्वेच्छा से या इस तरह से क्लैंडस्टाइन तरीके से? कोई भी इलाज कर सकता है डॉक्टर किसी की मानसिक स्थिति का बिना उसको बताए हुए कि सुशांत को ड्रग दिया जा रहा है और सुशांत के बॉडी में ड्रग है। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ी बातें हैं इस मामले की, ये सब मामले ड्रग का एंगल हो सकता है उस एक्सटेंट तक हो। ड्रग का और बड़ा कोई सिंडिकेट भी हो, मेरे को उससे वो बहुत अच्छी चीज़ है, करे एनसीबी करे, अगर सप्लायर कोई मिल जाए, कोई इसमें कोई ड्रग का बड़ा कोई माफिया इन्वॉल्व हो, पकड़ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हर कोई इस देश में चाहता है कि ड्रग का खात्मा हो और ड्रग का जो है वो एक हमारे नस्ल को ख़राब कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ये इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा घुमाने वाली बात है, वो जरा हम लोग को उसमें खराब लग रहा है कि सीबीआई सडनली शांत हो गई है और एनसीबी सडनली बहुत तेज हो गया है, और एनसीबी जिस तरह से बड़े सितारों को बुला रहा है और सीबीआई को टाइम भी नहीं मिल रहा है यहाँ मीटिंग करने के लिए, एम्स के साथ डिसाइड करने के लिए कि ये मर्डर है या अबेटमेंट टू सुसाइड है, और उस केस को फिर आगे नहीं ले जाया जा रहा है। इस बात की हमको चिंता है, जिसको हमने सोचा यहाँ हम प्रकट करें आप लोग के सामने। धन्यवाद, थैंक यू।